परमहंस उपनिषद शांति पाठ ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और ये सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। आदि दैविक आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप समता शांत हो। एक बार नारद मुनि ने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर पूछा, योगी पुरुषों में जो परमहंस हैं उनकी स्थिति कैसी होती है और उनका मार्ग कौन सा है? ये सुनकर भगवान ने कहा, परमहंसों का मार्ग इस जगत में अति दुर्लभ है। ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम ही होते हैं। परमहंस सन्यासी एक आध ही मिलते हैं। वे नित्य पवित्र भाव में स्थित रहते हैं। ऐसे परमहंस ही वेद पुरुष हैं, ऐसा विद्वजन मानते हैं। ऐसे महापुरुष का चित्त सदैव मुझ में ही अधिष्ठित रहता है और मैं भी उस महापुरुष में ही स्थित रहता हूँ। परमहंस सन्यासी अपने पुत्र, पत्नी, बंधु, शिखा, यज्ञोपवी, स्वाध्याय आदि समस्त कर्मों का परित्याग कर संपूर्ण ब्रह्मांड के हित में शरीर की रक्षा के लिए मात्र कौपीन, दंड और आच्छादन धारण करता है। किंतु यह भी परमहंस की मुख्य दीक्षा नहीं है। नारद ने पूछा, फिर मुख्य दीक्षा कौन सी है? परमहंस की प्रमुख दीक्षा इस प्रकार है, वह दंड, शिखा, यज्ञोपवी, आच्छादन धारण न करे। इसके अतिरिक्त शीत, उष्ण, मान अपमान, सुख और दुख इन षड ऊर्मियों से रहित हो। वह निंदा, गर्व, मत्सर, दर्प, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, असूया, अहंकार को त्याग कर अपनी काया को मृतक के समान देखता है। उसका संशय और मिथ्या भाव तिरोहित हो जाता है। वह नित्य बोध स्वरूप होता है, जो संसार में किसी भी पदार्थ की अपेक्षा न रखता हुआ ये मानता है कि मैं एकमात्र अचल, अद्वयानंद और चिदघन ही हूँ। यही मेरा परम धाम है। शिखा और यज्ञोपवी सभी कुछ यही है। वे आत्मा और परमात्मा में समान दृष्टि रखता है। उसके लिए दोनों का भेद नष्ट हो जाता है। यही उसकी संध्या है। वह परमहंस समस्त कामनाओं का परित्याग करके अद्वैत पर ब्रह्म के स्वरूप में स्थित रहता है। ज्ञान का दंड धारण किए रहने के कारण उसे एक दंडी स्वामी भी कहते हैं। किंतु जो काष्ठ दंड धारण किए रहकर समस्त आशाओं से पूर्ण है, अज्ञानी है, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शम आदि गुणों से रहित है तथा विच्छा मात्र से जीवन यापन करते हुए जिसने यतिवृत्ति का विनाश कर दिया है, वह पापी घोर रौरव नामक नरक में जाता है। जो इस अंतर पापी सन्यासी और परमहंस के अंतर को समझता है, वह परमहंस है। वह दिगंबर, नमस्कार, स्वाहाकार, सदाकार, निंदा, स्तुति की ओर ध्यान ना देकर स्वेच्छा पूर्वक भिक्षु बनता है। उसका आवाहन, विसर्जन, मंत्र, ध्यान, उपासना, लक्ष्य, अलक्ष्य कुछ भी नहीं होता। उसका पृथक, अपृथक, मेरे तेरे का भाव और सर्व भाव भी
नहीं होता। वह अनिकेत अर्थात निवास रहित और स्थिर मत वाला होता है। वह भिक्षु स्वर्ण आदि के संग्रह में प्रवृत्त नहीं होता। उसे कोई वस्तु आकर्षक और अनाकर्षक प्रतीत नहीं होती। उसके लिए क्या बाधक है? अर्थात कुछ नहीं। भिक्षु परमहंस होकर यदि वह स्वर्ण से, धन से प्रेम करे तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भिक्षु होकर यदि परमहंस स्वर्ण से लगाव रखता है तो चांडाल की तरह होता है। स्वर्ण से प्रेम करने वाला भिक्षु आत्मघाती होता है। इसलिए भिक्षु परमहंस को चाहिए कि वह ना तो स्वर्ण को देखे, न स्पर्श करे और न ग्रहण ही करे। ऐसा परमहंस आप्त काम हो जाता है। अर्थात या तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। वह दुख से उद्विग्न नहीं होता और सुख से भी निष्प्रह रहता है। राग को त्याग कर वह शुभ और अशुभ के प्रति स्नेह ही आसक्ति रहित हो जाता है। जो न द्वेष करता है न मुदित होता है, उसकी समस्त इंद्रियां शांत हो जाती हैं। वह अपने आत्म तत्व में ही स्थित रहता है। वह अपने को सदा पूर्णानंद, पूर्ण बोध स्वरूप ब्रह्म ही समझता है। ऐसी मान्यता रखने और अनुभव करने से वह कृतकृत्य हो जाता है।